अम्मी मार्केट में बहुत रश है, मैं सांस ले रहा हूँ तो किसी और की मुंह में सांस आ रही है। आप आ जाओ, मैं इधर ही खड़ा हुआ हूँ। इधर ही खड़ा रही हो लई। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? सॉरी भाई सॉरी। हाँ ठीक है। वैसे एक बात बताओ, ये दुकान तुम्हारी अपनी है या किराए की है? नहीं पाशा, किराए की है। कितना निकाल लेते हो तुम इससे? भाई अल्लाह का करम है, 8 साल से बैठे हुए हैं, अच्छा निकाल लेते हैं। ये ईद बकरीद पे स्टॉल का सेटअप लगाते हैं ना हम, ये हो जाता है सीजन का काम। सीजन के काम में मुनाफा है ज्यादा। यार मैं भी कुछ अपना सेटअप लगाने का सोच रहा था। यानी जो भी लगाइयो जरा फास्टे से लगाइयो। और एक बात याद रखना, कभी भी किसी का देख के कुछ नहीं करना। आपकी होगी उससे 10 मिनट की बातचीत, अगले की सालों की मेहनत होती है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, समझे ना पाशा आप बात को? कितने के दिए हैं? बाजी ये वाली, ये इंडियन झुमके हैं बाजी, काली नहीं पड़ेंगी। 650 रुपए की जोड़ी। क्या हो गया भाई, 300 के मिलते हैं। 300 की बाजी आप मेरे से ले जाओ, पहन के वापस कर देना। है नहीं गए यार तो मैं इधर ही कहीं लगा लेता हूँ ना। वाह पाशा वाह, जिसने तुम्हें मछली निकालने सिखाई उसी के तालाब में कांटा डाल के बैठ गए तुम तो। ए भाई आगे पीछे लगा लेना। लाई चल। आया अम्मी? चलो ठीक है। अम्मी मुझे ना एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। किस बात की इन्वेस्टमेंट? वो ज्वेलरी का सेटअप लगाने का सोचा है मैंने। हाय हाय, पिछले साल जो दिए थे उसका लॉस कवर किया नहीं है, अगली इन्वेस्टमेंट चाहिए। जावेद साहब के पास गए थे नौकरी के लिए। जावेद साहब के पास जाता तो नौकरी लगती, और नौकरी अल्फाज ही नौकर से निकला है। मुझे नौकर नहीं बनना है। सेठ बनने वाले काम है भी नहीं तुम्हारे। सारी जिंदगी तुम्हारे बाप ने भी तो नौकरी ही की है, क्या मसला है? हाँ तो तभी तो मामू के घर में बैठे हैं, वरना आज हमारा भी अपना घर होता। हाँ। हाय हाय, कहाँ थी आप? इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ आपको। अरे वो मैं किचन में थी, आज पाए बन रहे थे ना घर में, इस वजह से बहुत काम था। तो पाई तो बन जाए ना, काम क्या था? नहीं, मैं तमाम हड्डियों का ना गूदा निकाल रही थी। क्या मतलब? गूदा तो उसी वक्त निकाल लेता है बंदा। नहीं, हमारे ऐसा नहीं होता। हम ना हड्डियों का गूदा अलग निकालते हैं, हड्डियां अलग रखते हैं। क्या हो गया आपको? किसी दिन अपने भाई पे मसाला लगा के खा जाओगे आप लोग। कैसी बातें करते हैं आप? रखिए फोन, अम्मी बुला रही हैं। जी ओके जी, अल्लाह हाफिज। कौन आ रहा है अम्मी? अरे अपिया को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अपिया? रिश्ता? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया कि अपिया का रिश्ता होने वाला है? करता क्या है लड़का? मेडिकल रैप है, अच्छा खाता कमाता है, घर भी अपना है, फैमिली भी मुख्तसर है। मेडिकल रैप? हाँ। सारा दिन बाहर घूम रहे होते हैं, काले अलग हो रहे होते हैं, घर वाले भी इनके परेशान होते हैं। हाँ नहीं तो रंग रूप औरतों के देखे जाते हैं, मर्दों की कमाई देखी जाती है। मर्द कमाने के लिए बाहर ही निकलते हैं घरों से, एक कमरे से दूसरे कमरे में आके नहीं पूछते कौन रिश्ता लेके आ रहा है। आए बड़े। ये मुझे कहा ना आपने? जी। आप मेरे बहुत खिलाफ हो रही हैं, देखिएगा मैं ही उम्र में लेके जाऊंगा आपको। मियाँ तुम नौकरी पे लग जाओ, हो गया मेरा हज उम्रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाओ बेटा, आइए बहन तशरीफ लाइए। आप चले आगे चले। बेटा तो सोफे पे बैठ जाओ आराम से। नहीं आंटी, मैं इधर ही ठीक हूँ। वैसे भी भाई फार्मा में होते हैं, सारा दिन चाय के होटल में बैठते हैं, वहाँ कौन सा सोफे होते हैं। अच्छा बेटा, कहाँ कराने वाले हो आप लोग पे? आंटी यही पीछे फेडरल बिहेवियर के। नहीं, मेरा मतलब है पीछे से आपका इलाका कौन सा है? जी आंटी पीछे का ही बता रहा हूँ। ये आपने राशिद मेडिकोज देखा है? इसके बिल्कुल आप सामने से जब यूटर्न लेंगी सीधा जाएंगी तो अजमेरी क्लिनिक आएगा। अजमेरी क्लिनिक के बिल्कुल आप सामने देखेंगे तो इकबाल मेडिकोज आएगा। उससे ही 2 दुकानें छोड़कर रिजवान क्लिनिक वाली गली आती है, उस गली में आंटी कॉर्नर वाला घर है हमारा। अरे बेटा मैं ये पूछ रही हूँ आपके बड़ों का इलाका कौन सा है? आंटी मैं हैदराबाद डील कर रहा हूँ। मेरे पास कब्ज की दवाइयां हैं। हमारे बड़े नईम साहब 10 साल से फील्ड में, टाइम हो गया है तो उनको हमने ओल्ड सिटी दिया हुआ है, तो इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अरे बेटा मैं पूछ रही हूँ आपके आबा अजदाद कहाँ के हैं? ओह अच्छा, आबा अजदाद वो आंटी मुझे नहीं पता, अम्मी बताएंगी आपको। अम्मी अच्छा आबा अजदाद। रात भाई जी लाइक कहे कोई ऐसी दवा है जिससे मोटापा कम हो जाए? अरे तुम तो बहुत पतले हो, अपने लिए नहीं पूछ रहा, करीबी है कुछ उनके लिए पूछ रहा हूँ। मैं मंगवा दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। थैंक यू यार, थैंक यू। अबिया कैसे लगे फरहाद भाई, समझ आ गए? मैंने कौन सा बात की है उनसे जो मुझसे पूछ रहे हो तुम? और वैसे भी लड़कियों की पसंद पूछता ही कौन है? अबिया कुछ कॉम्प्रोमाइज तो तुम्हें भी करने पड़ेंगे ना। हाँ तो सारे समझौते मेरे लिए रह गए हैं, मैं ही बची हूँ क्या? 34 की हो गई हूँ मैं लाइक। तो 30 से पहले तुम्हें मॉडल लड़के चाहिए थे अबिया, 34 के बाद तो तुम्हें एक आधा काला समझ में आना शुरू करा है। बेकार बातें मत करो मुझसे, जाओ यहाँ से। अच्छा तो आप लोग यहीं पे रुकोगे आज भी? जी। आप बात सुने, कल कोई आया था आपके यहाँ के इफ्तार के बाद? हाँ लेकिन
आपको कैसे पता? अरे वो नानी के अवतार था ना, तब कुछ खा ही नहीं पाई थी, तो शकरकंदी लेने गई थी गली के कोने पे, गर्म दूध में बहुत मस्त लगती है, तो मैंने देखा था। अब इसको कुछ मत बोलिएगा, इतना हेल्दी होता है भाई ये तो। यार हेल्दी हो गई हो आप लाइट खाया करो, नहीं तो। और अब फोन नहीं काटना। बोले छोड़ो इन बातों को। मैं ये कह रहा था कि इस ईद पे ना आपको चूड़ियां देने का सोच रहा हूँ। जैसी आपकी मर्जी। क्या साइज आता है? 2.25 जरा कलाइयों में फंसता है, आप 2.5 ले लीजिएगा। मैं 2.5 ले लूंगा। अम्मा आप चूड़ियां किस साइज की पहनती हो? लो तुम्हें क्यों याद आ गई चूड़ियां? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ तो। बेटा जवानी में तो 2 आता था, अब यह है कि 2.25 आता है। 2.5 नहीं पहनते आप लोग? अरे नहीं बेटा, 2.5 तो बहुत भारी कलाइयों में आता है। तू क्यों पूछ रहा है ये सब? भारी कलाइयों में आता है? क्यों पूछ रहा है? नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, नॉलेज के लिए। हाँ मैं सब जानती हूँ, तेरी नॉलेज छोड़ेगा नहीं। सदस्य से बात करना। सदफ कहाँ से बीच में आ गई यहाँ पे? सब पता है मुझे कहाँ से आ ऐसे गई। पूछा था मैंने तो। लाइक अम्मा क्या खटर पटर लगा रखी है, और इतनी देर से क्यों आया है दूध लेकर? दुकान पे बहुत रश था अम्मी, इस वजह यार- से देर हो गई। तो ये अलमारी में क्या रख रहा है? कुछ नहीं रख रहा यार, कुछ नहीं रख रहा। बता। इस घर में कोई प्राइवेसी है कि नहीं? बोला ना कुछ नहीं है। हाँ कौन है? भाई क्या हो गया, बहक क्यों रहे हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ वालेकुम सलाम। बुलाओ अम्मी को। अम्मी अलमास आंटी आई है, आ जाए। क्या ले आई अलमास भाभी? अरे कुछ नहीं सलमा, ये दाल लाई हूँ पिसवाने के लिए। अमजद के अब्बा को जरा दाल के पकौड़े पसंद है, बेसन से ना उनका पेट फूल सा जाता है बिल्कुल। अरे तो बहुओं को कह देती, आप क्यों जहमत कर रही हैं? अरे ये आजकल के जमाने की बहुएं हैं, हमारे तुम्हारे जमाने की नहीं कि सास ससुर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। छोड़ो भाभी इनको। अच्छी तो हैं आपकी बहुएं। कबर का हाल ना मुर्दा ही जानता है, ये 9 नस्लों के बस की बात नहीं है। इस महल्ले और खानदान में किस तरह इज्जत बनाई हुई मैं ही जानती हूँ। ये कोई ना काम करें ये। भाभी बच्चों का साथ है, फिर भी करती तो हैं। अरे हटो चलो, क्या खाक करती हैं? ये बड़ी वाली तो फिर कुछ बेहतर है, छोटी वाली ने तो मेरे शोएब को ऐसा उंगलियों पे नचा के रखा हुआ है ना, पूरे अफ्तार पे दे फ्रोजन आइटम पे फ्रोजन आइटम धप लगा देगी। खैर छोड़ो, किन बातों में लग गई मैं भी। ये बस तुम मुझे पिसवा के ना लईक के हाथों भिजवा देना। चलो मैं बोल देती हूँ। ठीक है। अम्मी ये इतने बड़े साइज की चूड़ियां कौन लेके आया है? वो भी इतना गहरा रंग, हमारे घर में कौन पहनता है इतना गहरा? कोई नहीं पहनता। क्या तुमसे होगी? मतलब अम्मा से बचाया तो आपा ने पकड़ लिया। इस घर में कोई प्राइवेसी नहीं है, एक कमरा नहीं तो एक अलमारी तो मेरे लिए छोड़ दो। हाँ मुझसे बेकार बातें नहीं करो, तुम उस मोटी सदस्य के लिए लेके आए हो नहीं चूड़ियां? नहीं, शर्म है, कुछ लिहाज है। बड़ी बहन घर में बैठी है, इनको अपना नैन मटक्का सूझ रहा है। कहीं मुझसे पूछा है क्या क्या चाहिए, क्या लाना है? कोई ख्याल नहीं है मेरा। छोड़ो तुम। अम्मी तुम्हें रोने से फुर्सत मिले तो कुछ देना बंदा तुम्हें। टिश्यू पेपर लो, टिश्यू पेपर। निम्रा इतनी हंसने की आवाज क्यों आ रही है? कौन आया है? अरे वो खाला आई है ना, उनका बच्चा भी आया होगा, समर। अस्सलाम वालेकुम लईक भाई। वालेकुम सलाम। आ गए तुम? रमजान में भी तुम्हें चैन नहीं है? अरे चैन की क्या बात है, मोहब्बत होनी चाहिए। फिर क्या रमजान क्या शाबान। वो तो अम्मी आ रही थी खाला को देखने, तो मैंने बोला लईक भाई के घर मैं भी चलूंगा। तो तुम रुकोगे क्या? आप रोकेंगे तो रुक भी जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? रमजान में कब कोई किसी घर पे रुकता है? तुम हर वक्त तैयार रहते हो रुकने के लिए, और आप भगाने को तैयार रहते। चले मैं चाय पीने जा रहा हूँ। छोटे बच्चे कब चाय पीते हैं?